आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु आई एम। हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। नमस्कार, मैं सुधीर गुप्ता। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। लेके चलता हूँ थोड़ा और आगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती। माई डॉक्टर टोल्ड मी नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती। माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा गोल्डन रुडोल्फ ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती। माँ ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैं डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती ये लड़की। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ क्या बोलती है, तू चल सकती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। बीथोवन 20 साल की उम्र में ये आदमी बेहरा हो गया और दुनिया में महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो संगीत का रचयिता हो सकता है। जिसको सुर सुनाई ना देते हो, जिसको ताल ना सुनाई दे, आप कल्पना भर करिए। संगीतकार होने के लिए सुनना कंपलसरी है कि नहीं है? संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा ना, एक पार्टिकुलर हैबिट होगी ना। सुनना पड़ेगा ना तुझको। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें 20 साल की उम्र में अपनी कान की जो पावर शक्ति थी वो खो गई, कुछ सुनाई नहीं देता, और दुनिया के महानतम संगीतकार, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी इनके अंदर, और सबूत दिया उन लोगों को जो ये कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। सर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोटी के एक गरीब फैमिली में हुआ। यहाँ इनके पिता नाव चलाया करते थे, जिससे इनके फैमिली का मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये स्कूल जाने से पहले ना न्यूज़पेपर बांटा करते थे। स्कूल में इनके बहुत कम मार्क्स आते थे। बचपन से ही ये पायलट बनना चाहते थे। इनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत बहुत पसंद आई, और उसके बाद इसरो में कलाम सर ने सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च किए। उसके बाद लगातार पृथ्वी मिसाइल, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े बड़े मिसाइल लॉन्च किए। 2002 में देश के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक बोले जाते हैं। बचपन में सारी परेशानियां थी जो किसी एक आदमी के पास होती है, लेकिन उन सभी परिस्थितियों को क्रॉस करते हुए उन्होंने अपने दम पर वो मुकाम हासिल किए जो किसी के भी देश के लिए सबसे बड़ा मुकाम होता है। ये सब एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। हम सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन क्या रीजन है कि हम सफल नहीं बन पाते। ब्रूस ली, मार्शल आर्ट की दुनिया में एक अनोखा नाम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ब्रूस ली की मूवी देखनी है तो उनके जो सीन होते हैं उनको स्लो मोशन में करके देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल स्पीड में आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये 1 सेकंड के अंदर 11 पंच और 1 किक मारते थे। इनके सामने जो खड़ा होता था ना, उसको समझ में ही नहीं आता था कि कब आएगा, कहाँ से आएगा। ये स्पीड इन्हें फ्री में नहीं मिली। उसके लिए इन्होंने बहुत खतरनाक लेवल पर रोजाना 8 घंटे की प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस के लिए इतना जुनूनी थे कि इन्होंने अपना स्वेटिंग ग्लैंड, यानी पसीनों से जो पसीने निकलते हैं, जो ऑर्गन थी, अपने बॉडी से निकलवा दी थी, क्योंकि इतने टफ प्रैक्टिस के बाद ओवर स्वेटिंग की संभावना बढ़ सकती थी और बॉडी हाइड्रेट हो सकती थी। इसीलिए इन्होंने स्वेटिंग ग्लैंड ही निकलवा दी थी। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है, ये बहुत ही पागल और जुनूनी थे। एक्चुअली हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हमें अपनी पावर के बारे में पता नहीं होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जामवन जी हनुमान जी को उत्साहित कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। मतंग ऋषि का श्राप था, अब जामवन जी उत्साहित कर रहे हैं। उत्साहित करते करते हनुमान जी को वो शक्तियां याद आ गई तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ध्यान से सुनिएगा, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। मतलब उनके वचन उनके दिल को अच्छे लगे,
उनके मन में उतर गए। और देखो, वो कोई जब उनकी उत्सुकता बढ़ा रहा था तब ऐसा नहीं था कि उनको मक्खन लगाया जा रहा था। जब उनको शक्ति याद दिलाई तो उनके मन के वचन बड़े अच्छे लगे। और फिर लिखते हैं, यह कहनाई सब नहीं कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। कहते हैं उनके मन को इतना अच्छा लगा कि मन में हर्ष भर के उड़ान भरी। फिर जो बंदर भालू वृक्ष बैठे हैं उनसे कहते हैं, जब तक हम आए इंतजार करना, मैं सीता जी का पता लगा के आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सीता जी का पता लगाओगे, पता कैसे है, श्योर कैसे हो, कॉन्फिडेंट इतना कैसे है कि मिलेगी ही मिलेगी। जब लगी आओ सीता ही देखी, होई काज मोही हरस विशेषी। ये काम पक्का होगा, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, मैं बड़ा खुश हूँ। बस आप वास्तव में कौन हैं और क्या चाहते हैं? क्या कारण है जो हम कर सकते हैं वो कर नहीं पाते? ऐसा क्या कारण है कि हम ये सब अचीव नहीं कर पाते? दोस्तों, उसके पीछे कारण होता है कि हमारे आसपास की प्रोग्रामिंग। अब देखिए, हम सभी लोग मॉडलिंग के सिद्धांत पर बहुत सारी चीजें सीखते हैं और समझते हैं। हमारे आसपास चारों तरफ एक बार नजर उठा के देखें, ज्यादातर लोग किन चीजों की बात करते हैं? ज्यादातर बात होती है डर की, तुमसे ये नहीं होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा बात होती है जेलस की, यानी जलन की। इसके साथ ही साथ एंग्री यानी गुस्सा, और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी। आप अपने आसपास देखिएगा, कितने % लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, प्रोस्पेरिटी की, एवेंडेंस की। दोस्तों, हमारे आजू बाजू, चाहे वो हमारे दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, बात करते हैं नेगेटिव थॉट की। और जो हमारे आसपास ज्यादा घटित होगा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट डालता है। तो जानबूझकर कई बार या फिर अनजाने में कई बार हमारी प्रोग्रामिंग नकारात्मक हो जाती है। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारे आसपास का कम्युनिकेशन। दोस्तों, किसी ने बहुत शानदार बात बोली है कि एक सड़ा हुआ सेब 100 सेब को सड़ा सकता है, लेकिन 100 सड़े सेब एक सेब को ठीक नहीं कर सकता। तो आज के बाद आपकी जो भी एसोसिएट है, आप बहुत सोच समझ कर सेलेक्ट करें। आपकी जो भी संगत है वो किस तरह की बातें करती है, नेगेटिव बातें या पॉजिटिव बातें, इसे और थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो दिमाग है बेसिकली वो काम करता है विचारों से। याद रखिएगा, ये फार्मूला T+E+A+R यानी थॉट। जो हमारे अंदर विचार आते हैं वो हमारी इमोशन का निर्माण करती है, और वही इमोशन मिलकर एक्शन का निर्माण करती है, और वही एक्शन हमारी जिंदगी में रिजल्ट लेके आती है। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक जेल के कुछ कैदियों पे सर्वे हुआ। उनसे पूछा गया, आपको क्या लगता है आप जेल में क्यों हैं? जब उन सभी लोगों से बात की गई तो ये फार्मूला निकल कर आया कि इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में एक थॉट आया और उस थॉट से कुछ इमोशन कनेक्ट हुई, और हमने वो एक्शन लिया जिस वजह से ये परिणाम आया कि आज हम जेल में। दोस्तों, अगर आज आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा कि क्यों ना मैं एक इंजीनियर बनूं। उस विचार के साथ इमोशन ऐड हुई कि अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो मेरी फैमिली कितनी खुश होगी, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, और उस इमोशन के साथ अपने एक्शन लेना शुरू किया। यानी आपने उन सब्जेक्ट को चूज किया जो इंजीनियर बनने के लिए जरूरी होते हैं। आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और फाइनली रिजल्ट क्या आया? आप एक इंजीनियर हैं। दोस्तों, ये सारा गेम विचार, इमोशन और एक्शन का है, लेकिन कौन से विचार हमें लेने चाहिए? अब खेल यहाँ से शुरू होता है कि हम किस तरह के इमोशन को कनेक्ट करते हैं। आप अक्सर देखिए, सब लोग प्रोग्राम मशीन हैं। हम जिस समाज में रहते हैं हमारी वैसी ही प्रोग्रामिंग की गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हॉस्पिटल के अंदर 2 बच्चे का जन्म होता है, एक हिंदू धर्म का और एक मुस्लिम धर्म का। बाय डिफॉल्ट नर्स से बच्चा चेंज हो जाए तो जो बच्चा हिंदू फैमिली में जाएगा वो क्या सीखेगा? उसके बेसिक फंडामेंटल क्या होंगे, काम करने के तरीके कैसे होंगे। वही अगर दूसरा बच्चा एक मुस्लिम फैमिली में जाएगा तो जो प्रोग्रामिंग अपने आसपास देखते हैं हम उस प्रोग्रामिंग को फॉलो करने लगते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे टीवी प्रोग्राम्स, मूवी और पिक्चरें जो हम देखते हैं। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो या सॉन्ग सुनेंगे तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट होगा, और अगर आप नेगेटिव मूवी पिक्चरें देखते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट प्रोग्राम हो जाएगा। आप अक्सर देखिए, जो क्रिमिनल होते हैं उनके एसोसिएशन कैसे लोगों से होती है, वो किस तरह की बातें करते हैं, उसी से वो धीरे धीरे प्रोग्राम हो रहे हैं, और लास्ट में रिजल्ट आता है कि वो एक क्रिमिनल बन जाते हैं।
हम में से ज्यादातर लोग उस समाज में रहते हैं जहां ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जो लिखा है हमारे साथ होगा ही होगा। तो दोस्तों, इस तरह के एसोसिएशन से आगे निकलना पड़ेगा। इसलिए आज से हमें एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपने अंदर प्रोग्राम ना होने दें। जैसे एक जहाज को समुद्र कभी नहीं डुबा सकता, कितना भी पानी हो, कितना भी बड़ा लहरें क्यों नहीं हो, वो तभी डूबेगा जब उसके अंदर छेद रहेगा। अतः हमें जब तक कोई समाज नहीं प्रोग्राम कर सकता, जब तक हम उसे अपने अंदर ना आने दें। इसलिए आज से अपने दिमाग का पायलट हमें बनना है। हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ जाना है। ये सब संभव हो सकता है एक बड़े सपने के साथ। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कोई ड्रीम नहीं होता। वो अक्सर आपको ब्लेम करते हुए मिलेंगे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर ब्रूसली के बारे में बात करूं तो उनकी आई साइड उनकी जो आई साइड थी -9 डिग्री सेल्सियस थी।